So this is lecture 19 and the topic is channel estimation. Okay. Now if I talk about this channel estimation, okay, in wireless and mobile communication, okay, as I told you in previous lecture, channel plays a very important role. Okay. If I talk about this communication system, so in this wireless communication or any digital communication, there are three key components. Okay, and these are your transmitter, इसे हम TX से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसीवर, एंड ट्रांसमिशन मीडियम. जिसे हम बोलते हैं channel. So if I talk about this channel, because transmitter, you are going to design, receiver you are going to design, but what is the availability of the channel, किस तरह का चैनल आपके पास अवेलेबल है. ओके सो अगर मैं इस चैनल की बात करूं, केवल इस चैनल की, बिकॉज अभी हम बात कर रहे हैं चैनल एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं. ओके सो अगर मैं ट्रांसमीटर और रिसीवर किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करूं, तो हम क्या चाहते हैं कि ट्रांसमीटर उससे हम सक्सेसफुली अपने डेटा ट्रांसमिट कर पाए, और रिसीवर पे जो डिजायर्ड और रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें एट द रिसीवर आउटपुट हमें वो मिल जाए. ओके नाउ डिपेंड ये करता है कि रिसीवर पे जो रिसीव हो रहा है सिग्नल वो कैसा है, पहली बात. दूसरा, जो ट्रांसमिट होके सिग्नल आ रहा है, जिस चैनल से पास होके हमारे पास रिसीव हो रहा है, ठीक है, वो चैनल कैसा है, ठीक है, क्या उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. सो ऑल ऑफ यू नो दैट वी कैन डू द channel response, calculate the channel response. Okay, HT, if I talk about the in terms of your communication system, signal system, so all of you know that this YT is represented by this HT multi convolution with XT if in time domain. Okay, and this is your channel response. इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा चैनल है वो कैसा है. सो अगर हम चैनल बोलें तो द you can write it down. The channel is the main source of impairments. And ये impairments कौन कौन से हैं? You can say that linear distortion जो चैनल में होता है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी हो सकता है, एंड एडेप्टिव नॉइज, कि जब आप ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल को उसमें कुछ नॉइज ऐड हो जाए, एंड इंटरफेरेंस. सो इंटरफेरेंस ऑल ऑफ यू नो जो ड्यूरिंग द चैनल ऐड हो जाता है आपके में. सो नॉइज और इंटरफेरेंस दोनों ही हो सकते हैं. नाउ अगर मैं बात करूं
कि जो रिसीवर डिजाइन होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ओके, सो लीनियर डिस्टॉर्शन कैन डील दी effectively with this channel linear distortion. Okay, now our motive to receive this signal accurately. So accurate estimation of channel characteristic is the key to combat such impairments in order to achieve the best possible receiver performance. So how to combat these three parameters, जहाँ पे डिस्टॉर्शन आ रहा है, नॉइज ऐड हो रही, इंटरफेरेंस यूज हो रहा है, ओके। सो मेन जो चैनल एस्टिमेशन का पार्ट होता है वो यही होता है कि हम इन जो चैनल में ऐड हो रहे हैं या चैनल के थ्रू जो डिस्टॉर्शन आ रहा है उसको हम कैसे कॉम्बैट कर पाए, उससे हम कैसे फाइट कर पाए, ताकि जो हमें बेस्ट पॉसिबल रिसीवर पर सिग्नल रिसीव। नाउ जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डाइवर्सिटी आपने पढ़ी, अभी आगे आप इक्वलाइजर पढ़ेंगे, ओके। तो ये सारे हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम अपना रिसीवर पे जो सिग्नल रिसीव हो रहा है इसे हम परफेक्टली रिसीव कर पाए एट द आउटपुट साइड। मतलब रिसीवर पे तो रिसीव करेंगे, उसके बाद हम कुछ अपनी टेक्निक्स लगाएंगे और आउटपुट पे जो हमें रिसीवर आउटपुट पे जो आउटपुट मिले वो हमारा परफेक्टली जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिले। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसमिशन चैनल्स होती हैं that can be modeled as a linear system with one or more inputs and one or more outputs. Okay, as I told you in previous class that this CISO, CMO, MISO and MIMO, single input, single output, single input, multiple input, single output and multiple input, multiple output. नाउ बेसिक चैनल की अगर हम बात करें, बेसिक चैनल type is the single input oblique single output, that is CISO channel, or simply you can call channel. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करें एनालिसिस जो करते हैं और आप अगर एग्जाम में भी लिखते हैं, सो जस्ट टेक दिस सीसो, ओके। सो ओवरऑल चैनल रिस्पॉन्स जो आपका चैनल का इम्पल्स रिस्पॉन्स है दैट इंक्लूड्स योर channel response, or you can write it on channel impulse response, okay, that include TX and RX filters also. Is usually longer than T, TX symbol interval. Okay, so this the time delay spread जो due to the finite bandwidth हो रहा है, it may be also caused by the multipath और reflection जो होता है. So for CISO usually हम क्या करते हैं, जो T होता है that is greater than the your symbol period TX. Okay, now कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल अगर हम बनाते हैं
कि लेट्स सी आप एक सिग्नल ट्रांसमिट होके आ रहा है किसी और चैनल से, दूसरा सिग्नल ट्रांसमिट होके आ रहा है किसी और चैनल से। सो इन दैट केस जो आपकी नॉइज होती है, ओके, नॉइज, ओके, एंड इंटरफेरेंस, they can be added at that point. Okay, so in if I talk about the noise, so AWGN, we use this AWGN, the adaptive noise, usually assumed to be the white Gaussian distributed. Okay, so noise को most of the time we consider this AWGN. Okay, now if I talk about this MEBO system, so you can consider this MEBO system as a matrix of multiple CISO channels. Okay, क्योंकि multiple input multiple output, और CISO क्या हो गया, single input single output, so you can consider the matrix of CISO channel is available. Now if I want to receive this signal, कि जो हमारे पास signal receive हो रहा है, that can be represented by this k equal to minus infinity to infinity. Ak is the coefficient, h is the channel response, so t minus kt minus tau plus zt. Okay, where this t minus tx आप जो ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज योर सिस्टम का इंटरवल हो जाएगा, एंड योर tx इफ यू ले रहे हैं सिंबल पीरियड, ये आपको पता ही है, एंड एच टी जो ले रहे हैं, एक जनरली हम एच ये कुछ शिफ्टिंग के साथ जो हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सिग्नल रिसीव हो रहे हैं डिफरेंट चैनल से, सो ऑब्वियसली दे आर रिसीविंग एट विद डिफरेंट टाइम डोमेन. ओके, so this generalized HT is called the channel impulse response, also called the CIR, channel impulse response. Now channel response आप सभी को पता है how to calculate, because you already read about this impulse response in signal and system, how to calculate this impulse response. Okay, so and this one thing is remaining, that is your ZT. Okay, so ZT is the your AWGN, adaptive white Gaussian noise. So obviously जब आप रिसीवर पे हमारा सिग्नल होता है, रिसीव होता है, तो उसमें कुछ नॉइज और इंटरफेरेंस ऐड होके आता है. सो बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ योर response, and this you are adding the AWGN noise. Okay, so in that way you can calculate, this is your received signal, okay, or you can estimate the response of the your channel, how you are going to response, what is the response of your channel, how it is varying with the input, you can do with the help of this function over here. Okay, h term. Now in most of the techniques, or you can say one of the technique is okay, how you're going to estimate your channel is called the reference or pilot based estimation. Okay, so if I talk about this communication system, this data symbol, जो डेटा सिंबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पायलट और एनी रेफरेंस सिग्नल, बिकॉज यही सिग्नल हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं. नाउ दिस डेटा सिग्नल जो हम करते हैं उस पायलट सिग्नल से, मतलब एक तो आपका हो गया सिग्नल जो आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपने एक ले लिया डेटा सिंबल जिसे हम बोल रहे हैं पायलट.
इन दोनों को ही कंबाइन करके मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। सिग्नल कैन ग्रेटली फैसिलिटेट फॉर चैनल एस्टिमेशन, क्योंकि सारा का सारा हमारा क्या होता है, एस्टिमेशन, क्योंकि ओरिजिनल डेटा जो आप डेटा सेंड कर रहे हैं जिसके साथ हम इसे कंबाइन कर रहे हैं वो तो आपका ओरिजिनल डेटा है, और जो हमें पायलट को उसमें ऐड करके हम सेंड कर रहे हैं उस डेटा को, तो जो एस्टिमेशन टेक्निक्स होती है दैट इज रिलेटेड विद दिस पायलट चैनल। ओके, सो हमें क्या करना है, उस पायलट का जो हमारा है उसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। ओके, दिस पायलट टू ट्रैफिक, हमारे पास एक रेशियो होता है कि जो सिग्नल हम भेज रहे हैं टू ट्रैफिक, P/T रेशियो। सो हमें क्या करना है, इसका ही ऑप्टिमाइजेशन करना है, क्योंकि इसी सिग्नल को हम लगा के भेज रहे हैं, चैनल के थ्रू पास करा रहे हैं, सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज दिस पायलट। Now, if I talk about this pilot channel, obviously it does not contain any information, क्योंकि information हमारी किस में है, जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें वो है, ये तो हम एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके सेंड कर रहे हैं, सो इट डज नॉट कंटेन एनी information or it does not carry any information. Now, trade off need to be made to achieve the best system performance, इसी को हम बोलते हैं कि आपको अगर रिसीवर पे बेटर सिग्नल रिसीव करना है, सो यू हैव टू ट्रेड ऑफ बिटवीन दिस चैनल एंड दिस पायलट, कि कैसे हम पायलट को जो आ रहा है उसको हम किस कंडीशन तक वो वर्स्ट हो रहा है, खराब हो रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि अगर पायलट को आप प्रॉपरली रिकग्नाइज कर लेते हैं तभी हमारे पास जो सिंबल आप साथ में सेंड कर रहे थे वो प्रॉपर रिकग्नाइज हो जाता है। सो पायलट असिस्टेड कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन could still have better performance than monocoherent schemes, कुछ schemes होती है हमारे, so pilot is perform better। okay, so mathematically अगर हम देखें तो we are focused around this only HK, or if you exam write it down, if you want to write simple mathematics, you can write it down in this form: yt equal to your xt is the original signal and you are convolving with the ht. So आप जानते हैं how to write it down this. Okay, if you are taking, let's see, let's take okay, in terms of n, okay, because you are sending the bits, so there yn equal to summation that's n equal to minus infinity to infinity your xn convolving with h n minus, let's see, any value x. So you can take this, okay, or you can write it down in this form. Okay, so in this way you can estimate your channel from here. Okay, so in this way you can optimize or estimate this channel. So channel estimation is nothing else, see how you are going to receive after passing the signal, origin signal through the channel at the receiver side, how you are going to receive the desired or required output, or how you are going to apply some techniques at the receiver end to receive the your desired output. ओके, सो चैनल एस्टिमेशन मीन्स चैनल को हम कैसे मॉड्यूलेट करें, कैसे हम उसको वेरी करें ताकि हमारा जो रिसीवर पे रिसीव हो रहा है सिग्नल वो हमें प्रॉपर रिसीव